students, welcome to Pankaj Education Point. Today I am going to teach you the first poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. There are two beginning stanzas of the poem. First I will teach Hindi of the lines and after that I will explain the lines. Let's start. How happy is he born or taught that serves not another's will, whose armor his honest thought and simple truth his utmost skill. यहाँ पर देखिए हाउ हैप्पी, हैप्पी तो समझ रहे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, बॉर्न जन टॉट, यहाँ पर टॉट का मतलब शिक्षा से है, दैट सर्व, सर्व मतलब सेवा करना, लेकिन यहाँ पर सर्व का मतलब कार्य करने से है, नॉट एन अदर्स विल, विल मतलब इच्छा, एन अदर्स विल मतलब दूसरे की इच्छा, हुज आर्मर, आर्मर, आर्मर मतलब होता है कवच, हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी से भरे हुए विचार, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है द बेस्ट, स्किल, स्किल का मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता। तो पहले हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी से भरे हुए विचार ही उसके क्या है, सुरक्षा कवच हैं, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी सच्चाई ही उसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। यहाँ पर जो पोएट है वह एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करता है। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ मैन हु इज रियली हैप्पी। ही सेज, वह कहता है कि जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वह जन्म से और शिक्षा से प्रसन्न होता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी नहीं करता है, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह अपने आप का मालिक होता है, जिसे वह उचित समझता है, जिसे वह ठीक समझता है उसको वह करता है। वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, उसे अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी औजार की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ईमानदारी ही उसका सर्वश्रेष्ठ औजार है जिससे वह अपने आप की सुरक्षा करता है। वह हमेशा सच बोलता है, उसे अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो अपनी सच्चाई से ही अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करता है। अब हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। Here the poet points out some essential qualities of a man who is really happy, who is happy in true sense. A man who is happy does not work an other's will. He does not work according to the others' men. He does what he thinks proper. He does what he thinks good. He does what he thinks just. He is not anyone's slave. He is master of himself. He likes honesty. He is always honest. He works based on honesty. He does not need any weapons to protect himself. He has the weapon of honesty by which he protects himself. He always speaks the truth. His truth is his best ability. यहाँ पर हम देख सकते हैं जब कमेंट या एनवी लिखेंगे तो हमारा पॉइंट क्या बनता है। ये जो लाइन है थर्ड लाइन, हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, यहाँ पर उसके जो विचार हैं उसको आर्मर बनाया गया है, मतलब उसके विचार क्या है, वो सुरक्षा कवच है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। मेटाफर में क्या होता है, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ही लिया जाता है, तो यहाँ पर उसके जो विचार हैं उसको उसके सुरक्षा कवच माना गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर का यूज है। अब हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं।
whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, of princely love or vulgar breath। यहाँ पर देखिए पैशंस, पैशंस बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, जो हमारी प्रचंड इच्छाएं होती, मनोवेग, एज लव, हेट, जेलसी, ये सब क्या है, इन सबको हम बोलते हैं पैशंस। नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स मतलब मालिक। हुज सोल, यहां पर सोल का मतलब आत्मा है। इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, प्रिपेयर्ड रेडी, तैयार, डेथ तो समझ ही रहे हैं, मृत। अनटाइड, अनटाइड का मतलब होता है फ्री, अनअटैच। द वर्ड विद केयर, केयर का मतलब एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता या चिंताएं। प्रिंसली लव, तो प्रिंसली लव हम कह सकते हैं द ग्रेस ऑफ अ किंग, द ग्रेस ऑफ अ प्रिंस, द ग्रेस ऑफ अ वेल्दी पर्सन, किसी राजा की कृपा, किसी राजकुमार की कृपा, किसी धनी व्यक्ति की कृपा, होता है प्रिंसली लव। आर वल्गर ब्रेथ, तो वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, साधारण व्यक्तियों की जो आलोचनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं वल्गर ब्रेथ। इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ये कहा गया है जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसके जो मनोवेग होते हैं, वो उसके मालिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपनी इच्छाओं को, अपने मनोवेगों को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी जो आत्मा होती है वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, वो कभी किसी चीज से डरता नहीं, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, वह संसार के सभी चिंताओं के बंधनों से मुक्त होता है। मतलब कह सकते हैं संसार की जितनी भी चिंताएं हैं वो सभी प्रकार की चिंताओं के बंधन से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव, ना तो उसे किसी राजा की कृपा की चिंता होती है, आर बलगर ब्रेथ, या फिर ना तो सामान्य लोगों के आलोचनाओं की उसकी चिंता होती है, वो लोगों की आलोचनाओं से नहीं डरता है, लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। A man who is really happy, he does not work according to his strong desires, or we can say that a man who is happy, he does not work according to his passions as love, hate, anger, jealousy. His soul is always ready for death. He is not afraid of death. He is always ready to meet death. He is free from all the anxieties of the world. He is free from all the bondage of the world. He is free from worry. He is free from anxiety. He does not need any king's love. He does not need grace of any prince. He does not need grace of a wealthy person. He does not care for the criticism made by the common people. He works what he thinks proper, what he thinks good and what he thinks just. अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन है, whose passions not his masters are, यहाँ पर ये कहा गया है कि उसके जो पैशंस हैं उसके मालिक नहीं है। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज है, यहाँ पर किसका यूज है, मेटाफर का यूज है। जब हम कमेंट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाले स्टेंजा में देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ मेटाफर इन द थर्ड लाइन, हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट हार्ट, एंड इन द सेकेंड स्टेंजा देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ मेटाफर इन द फर्स्ट लाइन, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बनता है। दूसरा पॉइंट बन जाता है राइम स्कीम को लेकर के। जैसे ये है फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है तो इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, टॉट। फिर जो दूसरा है तो ये क्या है, विल, और जो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है वो है
थॉट, और जो लास्ट वाला वो है स्किल। अब देखिए यहाँ पर राइम स्कीम क्या है। टॉट ये एक राइम है, इसको हमने ए मान लिया। विल ये से मेल नहीं खा रहा है तो ये क्या है बी। अब थॉट, थॉट पहले वाले से मेल खा रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा हो रहा है, तो यहां पर इसको भी हम मान लेंगे ए। और विल और स्किल इससे राइम खा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा बी। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। सेम राइम स्कीम सेकेंड स्टैंजा की भी है। तो देखिए दोनों में दो दो पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ मेटाफर इन द थर्ड लाइन। दूसरा पॉइंट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। द लैंग्वेज of the stanza is very simple, sweet and easy। इसी तरीके से सेकेंड स्टेंजा का जब हम NV लिखेंगे तो पहले नंबर पर हम क्या करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ मेटाफर इन द फर्स्ट लाइन। whose passions not his master are। the rhyme scheme of the stanza is A B। और जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे तो लैंग्वेज को लेकर के लिख सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इजी, सिंपल एंड म्यूजिकल। इस तरीके से इसका एनवी बन जाएगा। शेष स्टैंजास जो हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।